हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है बीज भाग अवयव। ये टॉपिक जो था ये पहले पीजी में हुआ करता था, बट 2021 वाले बैच से इसे इंक्लूड किया गया है। तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाती है इस टॉपिक के आने की, जिसमें हम बेसिकली देखते हैं गैमेट्स के बारे में। बीज क्या है? आधुनिक दृष्टि में शुक्र में पाया जाने वाले पुंब बीज तथा स्त्री की बीज वाहिनियों में पाया जाने वाला स्त्री बीज, इनके भाव प्रक्रिया से सर्वप्रथम एक बीज उत्पन्न होता है जिसमें जिसे गर्भ बीज कहते हैं। ऐसे करके बीज की डेफिनेशन है। देन अगेन बीज भाग और बीज भाग अवयव भी है। ठीक है, ये एक बार ही आपको रीड करना पड़ेगा सारे को और ये आप समझ जाओगे। उसके बाद हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, वो जो बीज भाग अवयव और बीज भाग है और बीज है, ये भी समहाउ हेरिडिटी से ही रिलेटेड है। इस वजह से इसकी जो मॉडर्न कोरिलेशन आ गई वो है हमारी प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी हमने पढ़ रखा है पहले, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट। ये आप लोग 12 के एनसीईआरटी में पढ़ के आए हो, 11-12 में। तो एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेना, ये भी बहुत कम चांसेस है पूछे जाने के। बट हाँ, बीज भाग अवयव ये बहुत ज़्यादा चांसेस है पूछे जाने के। अब हम आते हैं गर्भ पोषण के टॉपिक में। ठीक है, ये भी काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट है लगभग जैसे कि पूरा जानते हैं आपकी पूरा गर्भाव क्रांति चैप्टर ही और पॉइंट ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम देखें तो गर्भ पोषण भी इम्पोर्टेंट है। अर्थात गर्भ परतंत्र प्रकृति वाला होता है। गर्भ अपने पोषण के लिए अपनी माता पे आश्रित होता है। ठीक है, मातृज पितृज आदि या भावों के दोष रहित होने से तो माता के द्वारा वृत्त अर्थात आहार विहार का सम्यक प्रकारों से, माता के रस वाहिनी ध्वनि के द्वारा उपलब्ध स्नेहन तथा स्वेदन से, काल के परिणाम से, स्वभाव से गर्भाशय में वृद्धि को प्राप्त होता है। ठीक है, ये श्लोक इम्पॉर्टेंट है सुश्रुत का। ठीक है, कि अम्बिलिकल कॉर्ड की फॉर्मेशन ये बता रही है। मातस्तु खलु रसवाहिनाम नाड़िया गर्भनाभि नाड़ी प्रतिपदा सास्य मातु आहार रसवीर्य अभिपति ते उपस्नेहनस्य अभिवृद्धि भवति। ठीक है, ये आप एक श्लोक कर सकते हैं। बिफोर अम्बिलिकल कॉर्ड ये कैसे गर्भ को पोषण मिलता है, इस श्लोक में ये बताया गया है। माता की रसवाहिनी नाड़ियों से गर्भ नाभि नाड़ी लगी रहती है, वह माता के रसवीर्य को गर्भ तक पहुंचाती है, उसे उपस्नेह से गर्भ की वृद्धि होती है। ठीक है, ये सारा आप थ्योरी एक बार रीड कर लेना। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू मॉडर्न हम क्या देखते हैं, बिफोर द कॉन्स्पिक्यूटी ऑफ द बॉडी पार्ट्स, मतलब बॉडी पार्ट के बनने से पहले, बिफोर इम्प्लांटेशन, इसको भी दो टाइप उस पर डिवाइड करेंगे। बिफोर इम्प्लांटेशन क्या होता है, योक सैक से जो है गर्भ को वो मिलता है न्यूट्रिशन। और आफ्टर इम्प्लांटेशन क्या होता है, लिपिड्स ग्लाइकोजन स्टोर्ड विद इन द स्ट्रोमल सेल ऑफ द डेसिडुआ बेसिलिस और कोरियोनिक विलाई, उपस्नेह भी जिसे हम आयुर्वेद के अकॉर्डिंग कहते हैं। ठीक है, और आफ्टर जो बॉडी पार्ट्स जब फॉर्म्ड हो जाती है तो प्लासेंटा से और अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू न्यूट्रिशन जो है वो मिलता है फीटस को। फीटस सर्कुलेशन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़्यादा चांसेस है 10 नंबर और 5 नंबर में भी पूछे जा सकती है। ठीक है, और इसका एक बेसिकली फ्लो चार्ट होता है। ठीक है, आप अगर इस नोट से अगर आपको थोड़ा बड़ा लगे तो आप वो फ्लो चार्ट ही डायरेक्ट गूगल करके, कहीं भी आप गूगल पे सर्च करना वो आपको मिल जाएगा। आप गूगल में उस फ्लो चार्ट को रख सकते हैं और बेसिकली और उसका डायग्राम बना के ही आप अपना फीटल सर्कुलेशन का जो मसला है वो निपटा सकते हैं। जैसे कि ये रहा, ये डायग्राम भी इजी है, आप इसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो है फोरामेन ओवेल, ठीक है, डक्टस वेनोसस, ये जो है ये स्पेसिफिक पार्ट्स है जो कि एक फीटल हार्ट में ही पाया जाता है। इस वजह से फीटल सर्कुलेशन हमारा हो जाता है इम्पॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि इसकी फीटल सर्कुलेशन हमारे नॉर्मल सर्कुलेशन की तरह नहीं चलती है। एम्ब्रायोलॉजी में आ जाते हैं। ब्रांचेस ऑफ एम्ब्रायोलॉजी कौन कौन सी है, डिस्क्रिप्टिव, कंपैरेटिव, एक्सपेरिमेंटल, केमिकल और टेराटोलॉजी। इसमें से जो इम्पॉर्टेंट है वो है कंपैरेटिव एम्ब्रायोलॉजी। उसके बाद एम्ब्रियो हम किसको बोलते हैं, अप टू 2 months टू दैट इज 8 week डेवलपिंग इंडिविजुअल इज नोन एज एम्ब्रियो। फीटस 2 month टू
टिल बर्थ, ठीक है। फर्टिलाइजेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट बिगिंस आफ्टर द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, सबको पता है। उसके बाद क्लीवेज होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, रैपिड माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट इन द फर्टिलाइज्ड ओवम बट इट डज नॉट इंक्रीज इन साइज। दिस प्रोसेस ऑफ सब डिवीजन ऑफ ओवम स्मॉलर सेल्स इज नोन एज क्लीवेज, ठीक है। मोर्यूला का फॉर्मेशन होता है आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, देन उसके बाद ब्लास्टोला का फॉर्मेशन होता है। और ये जो डायग्राम है ये इंपॉर्टेंट है आपका, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, याद रखना। एनाटॉमी में डायग्राम्स को बहुत प्रायोरिटी दी जाती है, तो इन डायग्राम्स को जो भी मैं मार्क कर रहा हूँ इन्हें आप अच्छे से देख लेना। फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये भी आपने एनसीईआरटी में पढ़ रखा होगा, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म, ठीक है। एंडोडर्म क्या हो गया, जो कि इंटरनल ऑर्गन्स को बनाती है। एक्टोडर्म क्या हो गया, आउटर ऑर्गन्स को बनाती है, जैसे कि स्किन हो गया अपना, ठीक है। मेसोडर्म क्या हो गया, जो मिक्स्ड टाइप की होती है और विसरल ऑर्गन्स को बनाती है। और उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वह फॉर्मेशन ऑफ कोरियन एंड एमनियन। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो। और ये अपना आ गया फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं प्लासेंटा। प्लासेंटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको फाइनल ईयर में भी काम आएगा, ठीक है, ड्यूरिंग गायनेकोलॉजी। इसमें हम अपरा का श्लोक देखेंगे, अगर आपसे याद हो सकता है, हमें तो हमारी मैम ने याद करवा दिया था, अगर आप कर सकते हो तो आप भी कर लेना। गृहीत गर्भाणाम आर्तवाहनाम स्रोतसाम वर्तमानी अवरुद्यन्ते गर्भेण तस्मात् गृहीत गर्भाणाम आर्तव न दृश्यन्ते तत्तदत् प्रतिहतम ऊर्ध्व मार्ग तमापरम चोपचीयमान अपरा इति अभिद्यते। यहाँ तक अगर आप कर सकते हो तो कर लेना, इसके बाद का आप छोड़ भी सकते हो। शेषम चोर्ध्वम आगतम पयोधरा अभि प्रतिविदते तस्माद् गर्भिण्य पीनते पयोधरा भवंती, ठीक है। शुश्रूषारी 4 से लिया गया है। इसका मतलब क्या है, गर्भवती स्त्रियों में आर्तव व स्त्रोतों के मार्ग गर्भ के कारण रुक जाता है, इसलिए गर्भवती स्त्रियों का आर्तव नहीं दिखता, किंतु वह रुके हुए आर्तव नीचे की ओर ना जाकर ऊपर की ओर जाकर एकत्रित हो जाता है, जिससे अपरा कहते हैं। शेष रुका हुआ आर्तव स्तनों को प्राप्त होता है, जिससे गर्भिणी के स्तन की उत्पत्ति भी होती है, ठीक है। प्लासेंटा देखते हैं अब मॉडर्न में, ये आ गया अपना मॉडर्न। प्लासेंटा इज अ स्पॉन्ज केक लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ वेरियस लेयर, बेसिकली साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट, ठीक है। फुली फॉर्म्ड प्लासेंटा इज अबाउट 6 इंचेस 500 ग्राम, और प्लासेंटा फॉर्म्ड पार्टली विद एम्ब्रॉयनिक स्ट्रक्चर एंड पार्टली डेसिडुआ बेसिलिस, ठीक है। ये आपको देखना पड़ेगा 2 नाम, ठीक है। और इसके डेसिडुआ के जो है वो 3 पार्ट होते हैं, डेसिडुआ बेसिलिस, डेसिडुआ कैप्सुलरिस एंड डेसिडुआ पेरिटालिस। और ये अपना प्लासेंटा का पूरा डिस्क्रिप्शन है, अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं इस नोट्स के थ्रू, बहुत ही क्रिस्प और कंसाइज वे में लिखी हुई है। और फंक्शन ऑफ प्लासेंटा हम देखेंगे, द प्लासेंटा इनेबल्स द एक्सचेंज द न्यूट्रिशन फ्रॉम मैटरनल ब्लड टू फीटल ब्लड, वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम फीटस टू मैटरनल ब्लड थ्रू प्लासेंटा। प्लासेंटा एक्ट एज अ बैरियर एज मोस्ट ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म can't cross the placenta. Placenta releases HCG and progesterone hormone as well. Clinical anatomy, placenta previa और abrupto placenta, ठीक है। नाभि नाड़ी, इसमें क्या है, गर्भ की नाभि से नाभि नाड़ी तथा नाभि नाड़ी से अपरा लगी रहती है तथा अपरा माता के हृदय से संबंधित होती है। अम्बिलिकल कॉर्ड फॉर्मेशन की इसमें बात की जा रही है बेसिकली, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको एक बार ही पढ़ना पड़ेगा। इससे प्लासेंटा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नाभि नाड़ी और ये सब सेकेंडरी है, पहले आप प्लासेंटा करें उसके बाद ये करें। माता की रसवाही नाड़ियों से की नाभि नाड़ी से लगी हुई वह नाड़ी माता के आहार रस के वीर्य को गर्भ तक पहुंचाती है, उपस्नेह से गर्भ की वृद्धि होती है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड इसमें दे दिया है। नेक्स्ट हमारा मॉडर्न का जो टॉपिक है, और अम्बिलिकल कॉर्ड और फ्यूनिस फॉर्म्स अ कनेक्टिविटी लाइन बिटवीन द फीटस एंड प्लासेंटा, इट एक्सटेंड फ्रॉम फीटल अम्बिलिकस टू फीटल सरफेस ऑफ द प्लासेंटा। डेवलपमेंट हम देखेंगे इसके बाद। उसके बाद जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं 2, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि हम कंसिडर कर सकते हैं। 2 अम्बिलिकल आर्टरीज होती है, 2 अम्बिलिकल वेन्स होते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना प्लासेंटा का डायग्राम,
ये भी आपको रटना पड़ेगा, गायनी में भी काम आएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और अपने अभी एनाटॉमी के भी पेपर में आएगा। अब हम देखते हैं परिभाषा शरीर। कूर्चा, कूर्चा क्या है? षट कूर्चा ते हस्तपाद जीवा घ्राण में दृश्यु हस्तेव पादेव ग्रीवा में देव एक एक। इसमें से बेसिकली एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। बहुत पहले इससे 2 नंबर के क्वेश्चंस बनते थे, क्योंकि अब हमारे में 2 नंबर का टॉपिक है ही नहीं, तो अब इससे बस एमसीक्यू की ही एक्सपेक्टेशंस होती है। बट फिर भी आप एक बार गो थ्रू करके चले, बाई चांस 2-3 डेफिनेशन को मिला के 5 नंबर का भी दिया जा सकता है इसमें से, ठीक है। तो एक बार ये बस इससे रीड कर ले, और इसके मॉडर्न कोरिलेशन को भी हमें देखते हुए चलना है साथ साथ, है ना। और अब हम आते हैं गर्भज विकृतियां में। वांध्य, इसमें क्या होता है? स्त्रियों का जो गर्भज विकृति, एक तो वांध्य हो गया और पूति प्रजा, एंड देन वार्ता। उसके बाद मेल में क्या है? वांध्य, पूति प्रजा, त्रिनपुत्रिका और द्विरेता, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो है पवनेन्द्रिय और 3 संस्कारिक बाह्य षंड और नरषंड एवं नारी षंड, वक्री, एंड देन ईर्ष्याराति, वातिक षंड और यमल गर्भ। ये सारे जो है हमारे गर्भज विकृतियां के अंडर आते हैं। इन्हें भी आप रीड करते हुए चले साथ साथ, ठीक है। देन हम देखेंगे कोष्ठ, कोष्ठांग और आशय। ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट और लॉन्ग इससे बनाए जाते हैं, ठीक है। कोष्ठ क्या होता है? आचार्य चरक ने सूत्र स्थान में वह अध्याय में त्रिविध रोग मार्गों का वर्णन करते हुए कोष्ठ का वर्णन किया है। कोष्ठ एक अभ्यंतर मार्ग है, ठीक है। सुश्रुत के अनुसार देखेंगे आम, अग्नि, पक्वाशय, मूत्र स्थान, रुधिर, हृदय, अष्टक, इनका स्थान को कोष्ठ कहा जाता है। कोष्ठ शब्द से एब्डोमिनल कैविटी, थोरैसिक कैविटी, पेल्विक कैविटी को मानना चाहिए, ठीक है। कोष्ठ, कोष्ठाशय व अग्नि। उसके बाद हम देखेंगे आचार्य चरक और सुश्रुत के अनुसार कितने नंबर्स है, जो कि 15 और 8, ठीक है। और अष्टांग हृदय में काश्यप का आप स्किप कर सकते हैं, इनकी इतनी ज़रूरी नहीं होती, है ना। और आशयों की संख्या 7 आशय माने आचार्य सुश्रुत ने, मेल्स में 7, फीमेल्स में 8, ठीक है। ऐसे करके फीमेल्स की जहाँ पे भी एक्सेप्शन है वो आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। जो कि हो गया आपका स्तन्य और आतप के लिए, है ना। अष्टांग हृदय स्किप कर सकते हैं हम इसे भी। शरीर का षडांगत्व, 6 रीजन ऑफ बॉडी, ठीक है। ये भी हम देखेंगे आयुर्वेदीय अकॉर्डिंग। आचार्य चरक ने शरीर को 6 भागों में विभाजित किया है, जैसे 2 हाथ, 2 पैर, सिर, ग्रीवा, अंतरादि, है ना। एंड देन सुश्रुत के अकॉर्डिंग भी ऐसे ही कुछ चलेगा, जो हम एक बार रीड कर लेंगे इससे। गर्भ के विकास में 5 महाभूतों तथा त्रिदोषों का योगदान, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जैसे मैंने आपको बताया, शुक्र शोणित जीव संयोग तु खलु कुक्षिगते, गर्भ संज्ञा होती, गर्भस्तु खलु अंतरिक्ष वायु। इसमें ये चरक जी के अकॉर्डिंग है, आचार्य चरक के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये हो गया अपना सुश्रुत के अकॉर्डिंग, वायु विवर्धते वाला श्लोक। और शुक्र एवं आर्तव की मात्रा, शुक्र की अधिक होने पुरुष, अधिक आर्तव होने से स्त्री, दोनों के समान बराबर होने से नपुंसकता संतान होती है। ब्रह्मचर्या के पालन से उत्पन्न शुक्र की उत्पत्ति होती है और इसके पश्चात उत्तम गुणों वाले पुत्र की प्राप्ति होती है। ब्रह्मचर्या का पालन हमें करना चाहिए, ये बताया गया है इसमें, ठीक है। रक्त आर्तव अधिक होने से पुत्री और शुक्र के अधिक होने से पुत्र की उत्पत्ति होती है। ये पुराने कॉन्सेप्ट है, बेसिकली बहुत रहे चांसेस है पूछे जाने के तो। और फिर भाव प्रकाश के अनुसार ये हम स्किप कर सकते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न, ये तो आपको सबको पता है, XY XX इन फीमेल, है ना, और इनमें मेल, तो मेल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। अब हम आ जाते हैं मर्म के टॉपिक में।